नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज बहुत बड़ी अपडेट, बहुत बड़ी न्यूज लेकर आए हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ सिंह और अखिलेश यादव में बहुत ही घमासान दोस्तों विरोधक चल रहा है एक दूसरे में। तो दोस्तों शिक्षा मित्र को लेकर बहुत ही तेज टकरार चल रहा है, दिग्गज चल रहे हैं। तो क्या चीजें हैं चलिए हम बताते हैं उनको, अपडेट रियल अपडेट बताते हैं। किसको लेकर क्यों नहीं मानदेय बढ़ाया जा रहा है, इसको लेकर क्यों भड़के हैं योगी अखिलेश यादव जी ने, और धरनों पे उनके शिक्षा मित्रों के साथ देने के लिए तैयार है, धरनों में खड़े हैं और उनके कोर्ट में सुनवाई हो रही कि मांग पूरी की जाए, ये मुख्यमंत्री पूरा नहीं कर रहे हैं। चलिए उन सभी को हम शेयर करेंगे आप लोगों के साथ, लेटेस्ट न्यूज़ को, लेटेस्ट अपडेट को। अगर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए, लाइक नहीं कर दीजिए। हम न्यू रियल अपडेट्स और न्यूज लेकर आते रहते हैं आप लोगों के सामने शिक्षा मित्र को लेकर। तो चलिए हम शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई। तो दोस्तों सुनवाई हो गई है कि नहीं हुई है कोर्ट में, चलिए हम जानते हैं दोस्तों मुख्यमंत्री और अखिलेश के बीच में क्या हो रहे हैं। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। लंबे समय से अपने मानदेय में वृद्धि की मांग कर रहे शिक्षा मित्रों को अब होली के अवसर पर एक महत्वपूर्ण तोहफा मिल सकता है। राज्य सरकार ने शिक्षा मित्र के मानदेय को रुपए 10,000 से बढ़ाकर सीधे 25,000 करने का निर्णय लिया। दोस्तों हाई कोर्ट से सबसे बड़ी ये खबर है, सबसे बड़ी निर्णय है। इस निर्णय से लगभग 1,43,450 शिक्षा मित्र लाभान्वित हुए। शिक्षा मित्रों की यह मांग लंबे समय से चल रही थी और अब सरकार ने इस पर गंभीरता से विचार किया। यानी यूपी मुख्यमंत्री शिक्षा मित्रों को लेकर जब अखिलेश यादव जी का दबाव था, शिक्षा मित्रों की धरनाएं थी और कोर्ट में सुनवाई हुई, तब यह विचार किया गया। यानी कि मुख्यमंत्री द्वारा सुना गया। अब सरकार ने इस गंभीरता से विचार किया है। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि यह निर्णय कैसे लिया गया, इसके पीछे की प्रक्रिया क्या है और शिक्षा मित्र के लिए इसका क्या मायने है। तो चलिए हम जानते हैं दोस्तों, जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ एंड तक, बहुत मजा आने वाला है बहुत ही अपडेट के साथ। यूपी शिक्षा मित्र मानदेय वृद्धि का ओवरव्यू हम देखते हैं। दोस्तों विषय क्या है, विवरण क्या है, चलिए हम जानते हैं। योजना का नाम है दोस्तों यूपी शिक्षा मित्र मानदेय वृद्धि। इसके अंतर्गत वर्तमान मानदेय जो 10,000 प्रति माह बढ़ाया गया, नया मानदेय जो 25,000 प्रति माह बढ़ाया गया। लाभार्थियों की संख्या कितनी थी? 1,43,450 लाभार्थियों में शामिल क्या है। शिक्षा मित्र को अनुदेशक को लेकर मानदेय वृद्धि की तिथि अप्रैल से ही बढ़ाया जाने वाला था, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। लेकिन अब सुनवाई जून में अपडेट निकली है राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। तो दोस्तों आप लोगों ने अगर ये वीडियो, इसके पहले हमने एक वीडियो शिक्षक भर्ती यानी कि विश्वविद्यालय शिक्षक भर्ती निकला है यूपी का, आप लोग अगर वीडियो को नहीं देखें, कैसे करना है आवेदन, कैसे नहीं करना है, कौन सी वेबसाइट हमारे डिस्क्रिप्शन है, इसके पहले की वीडियो देखिएगा। अगर जो लोग नए हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आवेदन के लिए है, तैयारी के लिए है, यानी आवेदन कर सकते हैं, पेपर दे सकते हैं और बढ़िया गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। दोस्तों चलिए हम देखते हैं शिक्षा मित्रों के लिए खुशखबरी क्या, मानदेय में वृद्धि और क्या क्या है। अब उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के लिए यह निर्णय एक महत्वपूर्ण कदम है। पहले शिक्षा मित्रों को केवल रुपए 10,000 का मानदेय मिलता था, जो वर्तमान महंगाई के हिसाब से बहुत कम था। अब सरकार ने इसे बढ़ाकर रुपये 25,000 निर्णय करने का लिया है। दोस्तों यह न केवल शिक्षा मित्रों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, बल्कि उनके मनोबल को भी बढ़ाएगा। इससे उन्हें अपने कार्य में और अधिक उत्साह मिलेगा और वे बेहतर तरीके से छात्रों को शिक्षा देने में सक्षम होंगे। दोस्तों कैबिनेट की मंजूरी क्या मिली, चलिए हम बता देते हैं। इसमें इस मानदेय वृद्धि की जानकारी मंजूरी राज्य सरकार द्वारा दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में एक बैठक की थी, जिसमें शिक्षा मित्रों की समस्याओं पर चर्चा की थी। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। दोस्तों अन्य राज्यों में शिक्षा मित्रों का मानदेय पर ध्यान दिया गया, लेकिन कैसे, क्या, कितना बढ़ा, चलिए हम राज्य का नाम और मानदेय हम बताते हैं। राजस्थान में 200 रुपये 51,600 रुपये का मानदेय हुआ और चंडीगढ़ में 34,000 रुपये का, झारखंड में 20,000 से 28,000 का, उत्तराखंड में 20,000 का बढ़ोतरी हुआ, बिहार में 26,000 का। 20 वर्ष नौकरी पूरी करने वाले को 26,000 बिहार में मिलेगा दोस्तों मानदेय बढ़ाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 10,000 केवल बढ़ाया गया। दोस्तों यह तुलना दर्शाती है कि अन्य राज्यों में शिक्षा मित्रों को कितना अधिक मानदेय मिल रहा है और यूपी सरकार इस मामले में क्यों पीछे रह गई थी। आवेदन प्रक्रिया कैसी रहेगी दोस्तों, अगर जो लोग नहीं किए मानदेय को चाहते हैं बढ़ाना और तो कैसे करना, सारी प्रक्रियाएँ
शिक्षा मित्रों को इस नई योजना का लाभ उठाने के लिए कोई विशेष आवेदन प्रक्रिया नहीं होगी। सभी पात्र शिक्षा मित्रों को स्वचालित रूप से यह लाभ दिया जाएगा। हालांकि कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। पहला, पात्रता सभी शिक्षा मित्र जो वर्तमान में कार्यरत है और जिनका उद्देश्य बढ़ाया जा रहा है। दूसरा, समान समाचार अपडेट सभी शिक्षा मित्रों को अपनी स्थिति जानने के लिए समय समय पर सरकारी घोषणा पर ध्यान देना चाहिए। तीसरा, दस्तावेज को कोई अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी, यह प्रक्रिया स्वचालित होगी। अक्सर दोस्तों जो सवाल पूछे जाते हैं हमारे शिक्षा मित्र से, क्या क्या सवाल लेते हैं, तो चलिए हम शिक्षा मित्रों की सवाल होती है, क्या सभी शिक्षा मित्रों को यह लाभ मिलेगा? हाँ, सभी वर्तमान शिक्षा मित्र को इस समय कार्यरत है उन्हें यह लाभ मिलेगा। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन रहता है शिक्षा मित्रों को नया मानदेय कब से लागू होगा? तो दोस्तों नया मानदेय जो है अब जून से लागू होगा, क्योंकि न्यू अपडेट्स आई है। जून से लागू होने की संभावना क्या है? हाईकोर्ट से खुशखबरी भी आ गई। क्या मुझे किसी प्रकार की आवेदन करना होगा? दोस्तों नहीं, आपको किसी भी प्रकार का आवेदन नहीं करना होगा, या स्वचालित रूप से होगा। अब दोस्तों चौथा क्या क्वेश्चन रहते हैं शिक्षा मित्रों का, क्या अन्य भत्ते भी मिलेंगे? सरकार द्वारा अन्य भत्ते देने पर भी विचार किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है। तो दोस्तों हम अगला जानते हैं कि निष्कर्ष इससे क्या निकलता है। क्या हाईकोर्ट से खुशखबरी मिली, क्या लाभ मिलेगा शिक्षा मित्रों को? उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के लिए यह एक बड़ी खुशखबरी कि उनका मानदेय बढ़ाकर 25,000 किया जा रहा है। यह निर्णय न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद करेगा, बल्कि उनकी कार्य क्षमता और मनोबल को भी बढ़ाएगा। सरकार ने इस दिशा में ठोस कदम उठाया और इससे लाखों परिवारों को लाभ होगा। सभी शिक्षा मित्रों को इस अवसर का लाभ उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए और सरकारी घोषणाओं पर ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। न्यू अपडेट जो इतनी जानकारी है वास्तविक है, न्यू रियल है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में क्या निकली है और क्या प्रस्ताव बढ़ी है और क्या मानदेय बढ़ाया गया, हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के सामने अपडेट करेंगे। तो लाइक सब्सक्राइब करिए रहिए, एंड तक बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चलते हैं, धन्यवाद।